Hello everyone, again welcome to you all. लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया +1 स्टैंडर्ड का जो आपका फर्स्ट लेसन था हॉर्नबिल बुक से टेक्स्ट बुक लास्ट वीडियो से शुरू की जा चुकी है। आपको उसमें भी मैंने इंफॉर्मेशन दी है। द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी रिटन बाय खुशवंत सिंह। तो चलिए थोड़ा सा प्रीवियस नॉलेज पर हम एक थोड़ा सा ड्रॉ करेंगे, लाइट को उस पर थोड़ा सा प्रकाश डालते हैं कि किस तरह से उसका जो रिलेशनशिप था सिंस हिज चाइल्डहुड टू हिज grandmother. Another points, their friendship increased when they both went to the village school. Went to the village school. Village school altogether due to attached temple with the school. Attached temple with the school. And another one, a turning point came in their life when they sent for in the city by the parents of the narrator. And now the narrator went to English school by the motor bus, and he was taught the English subject along with science and music. When the narrator told his grandmother that all these things was not being included in their study material, at that moment the grandmother was unhappy. She was not happy, she was unhappy. The turning point came when they went to the city, but the totally turning point came in the relationship of the grandmother and the narrator when the narrator was sent to abroad for higher studies, and he came back after a long 5 years. What happens then? We will take the reading. Now we will take the reading, the next second part from the same lesson, the portrait of a lady written by खुशवंत सिंह. I would tell her English words. मैं उसे इंग्लिश के शब्द बताता, एंड लिटिल थिंग्स ऑफ वेस्टर्न साइंस एंड लर्निंग, और पाश्चात्य विज्ञान और उससे सीखने वाली छोटी छोटी चीजें. द लॉ ऑफ ग्रेविटी, गुरुत्वाकर्षण का नियम, आर्किमिडीज प्रिंसिपल, द वर्ल्ड बीइंग अराउंड, और विश्व के चारों तरफ की अन्य चीजें. दिस मेड हर अनहैप्पी, इस बात ने उसे नाखुश किया. शी कुड नॉट हेल्प मी विद माई लेसन्स, और वह अब मेरे अध्यायों में मेरी मदद नहीं करती थी, लेसन्स में. शी डिड नॉट बिलीव इन द थिंग्स दे टोट एट द इंग्लिश स्कूल. इंग्लिश स्कूल में जो विषय उनको पढ़ाए जाते थे, जो चीजें उनको पढ़ाई जाती थी, उसमें वो विश्वास नहीं करती थी. एंड वॉज डिस्ट्रेस्ड मीन्स पेन्ड, वो बहुत दुखी थी. That there was no teaching about God and the scriptures. Here it means holy books, sacred books, धार्मिक किताबें. वहां पर ना तो भगवान के बारे में और ना ही धार्मिक किताबों के बारे में पढ़ाया जाता था. One day I announced, एक दिन मैंने घोषणा की, कहा, that we were being given music lessons, हमें संगीत के पाठ भी पढ़ाए जा रहे थे. She was very disturbed, upset, वह बहुत परेशान थी. टू हर म्यूजिक हैड लिविड एसोसिएशन, कि जो संगीत है वो अश्लीलता से संबंध रखता था. इट वॉज द मोनोपोली ऑफ हरलॉट्स. हरलॉट्स मीन्स वेश्याओं का, ये एक वेश्याओं की मोनोपोली थी, ये भिखारियों की थी. एंड नोट मेंट फॉर जेंटल फॉल, कुलीन वर्ग के बच्चों के लिए म्यूजिक अच्छी चीज नहीं मानती थी. शी सेड नथिंग बट हर साइलेंस मेंट अ डिसअप्रूवल, उसने कुछ नहीं कहा हालांकि, लेकिन उसकी जो खामोशी थी दादी की, वो असहमति दिखा रही थी. शी रियरली टॉक्ड टू मी आफ्टर दैट,
उसके बाद उसने मुझे बड़ी मुश्किल से बात की। When I went up to university, जब मैं यूनिवर्सिटी में गया, I was given a room of my own, मुझे मेरा अपना कमरा दिया गया था। The common link of friendship was snapped. Snapped means broken. जो उनके बीच में एक सामान्य दोस्ती का रिश्ता था वो टूट गया। My grandmother accepted her seclusion with resignation. Resignation here it means without protest, बिना विरोध के। Seclusion, seclusion here it means loneliness. और दादी ने क्या किया? दादी my grandmother accepted, स्वीकार कर लिया अपनी क्या अकेलेपन को, वो भी बिना किसी विरोध के। She rarely left her spinning wheel to talk to anyone. वो बड़ी मुश्किल से जो चरखा काट रही होती थी उसको छोड़कर किसी से बात करती थी। From sunrise to sunset, सूर्योदय से सूर्यास्त तक। She sat by her wheel spinning, वो अपने काटने वाले चरखे के पास बैठती थी। and reciting prayers, और प्रार्थना बोलती रहती थी। recite means उच्चारण करना। Only in the afternoon, केवल दोपहर को she relaxed for a while to feed the sparrows. feed means भोजन खिलाना, दाना खिलाना। और कुछ दोपहर को आराम लेती थी कुछ समय के लिए चिड़ियों को दाना खिलाने के लिए। While she sat in the veranda breaking the bread into little bits, और जब वह दोपहर को वरांडे में बैठती थी छोटे छोटे टुकड़े ब्रेड की तोड़ती। 100 of little birds collected around her, और ना जाने जो सैकड़ों छोटे छोटे पक्षी थे उसके चारों तरफ इकट्ठे हो जाते। creating a veritable bedlam of chirpings. bedlam here it means confusion, परेशानी। veritable here it means real, a real bedlam of chirpings। और जो पक्षी वहां इकट्ठे होते थे वो क्या करते थे? एक परेशानी, वास्तव में एक परेशानी, चहचहाट से वास्तव में एक परेशानी उत्पन्न करते थे। Some came and perched on her legs. Perched here it means sat, बैठना। Some came, कुछ आती, and कुछ आई and perched on her legs, और उसकी टांगों पर बैठी। Others on her shoulder, कुछ उसके कंधों पर बैठी। Some even sat on her head, even कुछ उसके सिर पर बैठी। She smiled but never shooed them away. Shoo away, here it is a new word in the form of phrase that means drive away. Shoo away means भगाना। She smiled but never shooed them away. वो मुस्कुराई लेकिन उन्हें नहीं भगाया। It used to be the happiest half hour of the day for her. और ये दिन का एक आधा घंटा होता था जो उसके लिए सबसे खुशनुमा होता था। When I decided to go abroad for further study, जब मैंने आगे के अध्ययन के लिए, हायर स्टडी के लिए विदेश जाने का फैसला लिया। अब्रोड हियर इट मीन्स फॉरेन। डिसाइडेड, फैसला लिया। आई वाज श्योर माय ग्रैंडमदर वुड बी अपसेट, मुझे पक्का विश्वास था मेरी दादी परेशान होगी। आई वुड बी अवे फॉर 5 years, मुझे उससे 5 साल दूर रहना था। एंड एट हर एज वन कुड नेवर टेल, और उसकी जो उम्र थी उसमें कोई भी बताना नहीं चाहेगा। बट माई ग्रैंडमदर कुड, लेकिन मेरी दादी कर पाती थी। शी वॉज नॉट इवन सेंटिमेंटल, सेंटिमेंटल मीन्स इमोशनल, वो केवल भावुक भी नहीं थी। शी केम टू लीव मी एट द रेलवे स्टेशन, वो मुझे रेलवे स्टेशन पर छोड़ने के लिए आई। बट डिड नॉट टॉक और शो एनी इमोशन, लेकिन उसने ना तो किसी से बात की और ना ही उसने अंदर जो इमोशंस थे वो दिखाए। हर लिप्स मूव्ड इन प्रेयर, लेकिन उसके जो होठ थे वो प्रार्थना में हिल रहे थे, चल रहे थे। हर माइंड वॉज लॉस्ट इन प्रेयर, उसका जो मन था वो प्रार्थना में खोया हुआ था। हर फिंगर्स वर बिजी टेलिंग द बैड्स ऑफ हर रोजरी, रोजरी माला, मनकों की माला फिर रही थी। साइलेंटली शी किस्ड माई फॉरहेड, बड़ी खामोशी से उसने मेरे माथे को चूमा। एंड व्हेन आई लेफ्ट आई चेरिश्ड द मॉइस्ट इम्प्रिंट एज परहैप्स द लास्ट साइन ऑफ फिजिकल कॉन्टैक्ट बिटवीन अस। एंड व्हेन आई लेफ्ट, जब मैंने छोड़ दिया, चेरिश्ड हियर इट मीन्स प्रिजर्व्ड, द मॉइस्ट इम्प्रिंट, नमी वाला एक जो चिन्ह था वो मैंने मेरे माथे में जो है महसूस किया, वो एक प्रिजर्व हो गया, जो हम दोनों के बीच में एक साइन था, आखिरी संकेत था शारीरिक संपर्क का। बट दैट वॉज नॉट सो, ऐसा नहीं था। आफ्टर 5 years, 5 साल बाद आई केम बैक होम एंड वॉज मेट बाई हर एट द स्टेशन, मैं घर वापिस आया और उसे स्टेशन पर मिला था। शी डिड नॉट लुक अ डे ओल्डर, वो एक भी दिन और ज्यादा बुरी दिखाई नहीं दे रही थी। शी स्टिल हैड नो टाइम फॉर वर्ड, शब्दों के लिए उसके पास बातों के लिए समय नहीं था। एंड वाइल शी क्लैस्प्ड मी इन हर आर्म्स, उसने मुझे अपनी बाजुओं में जकड़ लिया। क्लैस्प्ड टाइटली जो है उसको सीज कर लिया। आई कुड हियर हर रिसाइटिंग हर प्रेयर्स, और जैसे उसने मुझे अपनी बाजू में लिया, हग किया, इम्ब्रेस किया,
तो मैं उसके जो प्रार्थना के शब्द सुन सकता था। इवन ऑन द फर्स्ट डे ऑफ माई अराइवल, हालांकि पहले दिन मेरे पहुंचने पर हर हैप्पीएस्ट मोमेंट्स वर विद हर स्पैरोज, उसकी चिड़ियों के साथ सबसे खुशनुमा क्षण थे। whom she fed longer, जिसने उसे काफी समय खिलाया। एंड विद फ्रिवलस रिब्यूक्स, फ्रिवलस रिब्यूक्स, फ्रिवलस होता है हल्की फुल्की, रिब्यूक्स होता है स्कोल्ड, डांट डपट, हल्की फुल्की डांट डपट के साथ। इन द इवनिंग ए चेंज केम ओवर हर, और शाम को थोड़ा सा उस पर परिवर्तन दिखाई दिया। शी नॉट प्रे, उसने प्रार्थना नहीं की। शी कलेक्टेड द वुमन ऑफ द नेबरहुड, उसने पड़ोस की औरतों को इकट्ठा किया। गोट एन ओल्ड ड्रम, एक ओल्ड पुराना ड्रम जिसे ढोलक कहते हैं वो ली। एंड स्टार्टेड टू सिंग, और गाना शुरू कर दिया। फॉर सेवरल आवर्स, कई घंटों से। शी थम्प्ड, थम्प्ड हियर इट मीन्स बीट, मारना उस पर। द सैगिंग, सैगिंग मीन्स लटकी हुई। स्किन्स, लूज, लूज जो लटकी हुई थी। डिलापिडेटेड ड्रम, डिलापिडेटेड मीन्स वेरी ओल्ड, एक पुरानी ढोलकी जिसकी चमड़ी ढीली पड़ी हुई थी, सैगिंग थी, ढीली पड़ी हुई थी। एंड सैंग ऑफ द होम कमिंग ऑफ वॉरियर्स, और जैसे योद्धा घर आते हैं उन योद्धाओं के घर आने की खुशी में जो गाया जाता था। वी हैड टू परस्यूड हर टू स्टॉप टू अवॉइड ओवरस्टेनिंग, परस्यूड मीन्स राजी करना, मनाना, और हमने उसे जो है ज्यादा परेशानी लेने से मना किया। दैट वॉज द फर्स्ट टाइम, ये पहला समय था। सिंस आई हैड नोन हर दैट शी डिड नॉट प्रे, जब से मैं उसे जानता था कोई ऐसा दिन होगा जब उसने प्रेयर नहीं की थी। द नेक्स्ट मॉर्निंग शी वॉज टेकन इन, और अगली सुबह वो बीमार थी। इट वॉज अ माइल्ड फीवर, हल्का सा लाइट सा उसको फीवर था। एंड द डॉक्टर टोल्ड अस दैट इट वुड गो, और डॉक्टर ने हमें बताया कि ये बचेगी नहीं, ये मरेगी। बट माई ग्रैंड मदर थॉट डिफरेंटली, और मेरी दादी जी की सोच कुछ अलग थी। शी टोल्ड अस दैट हर एंड वाज नियर, कि शी टोल्ड अस, उसने हमें बताया कि उसका अंत नजदीक था। शी सेड दैट, उसने कहा कि सिंस ओनली ए फ्यू आवर्स बिफोर द क्लोज ऑफ द लास्ट चैप्टर ऑफ हर लाइफ, कुछ ही घंटे रह गए हैं उसकी जिंदगी का अंतिम अध्याय बंद होने में। शी हैड ओमिटेड टू प्रे, ओमिटेड मीन्स त्यागना, छोड़ देना, गिव अप, और उसने प्रार्थना करनी छोड़ दी। शी वॉज नॉट गोइंग टू वेस्ट एनी मोर टाइम टॉकिंग टू अस, और वो ज्यादा हमसे बात करके समय बर्बाद नहीं करना चाहती थी। वी प्रोटेस्टेड, हमने विरोध किया। बट शी इग्नोर्ड आवर प्रोटेस्ट, लेकिन उसने हमारे विरोध को भी अनदेखा किया। शी ले पीसफुली इन बेड प्रेइंग, और प्रार्थना करती हुई बिस्तर में लेट गई। एंड टेलिंग हर बैड्स, और अपने जो माला के मन के थे उनको जो है घुमाने लगी। इवन बिफोर वी कुड सस्पेक्ट, इससे पहले हम कुछ संदेह करें। हर लिप्स स्टॉप्ड मूविंग, उसके होठ हिलने बंद हो गए। एंड रोजरी फेल फ्रॉम हर लाइफलेस फिंगर्स, और निर्जीव हुई उसकी उंगलियों से जो माला थी नीचे गिर गई। ए पीसफुल पैलर स्प्रेड ऑन हर फेस, उसके चेहरे पर शांति वाला पीलापन जो है फैल गया। एंड वी न्यू दैट शी वाज डेड, हम जानते थे कि वो मर गई थी। वी लिफ्टेड हर ऑफ द बेड, हमने उसे बेड से नीचे उतारा। एंड एज इज कस्टमरी, जैसा कि परंपरा थी, लेड हर ऑन द ग्राउंड, उसे जमीन पर लिटा दिया। एंड कवर्ड हर विद ए रेड श्राउड, रेड मीन्स लाल, श्राउड मीन्स कफन, और लाल कफन से उसे ढक दिया। आफ्टर ए फ्यू आवर्स ऑफ मॉर्निंग, और शोकातुर के कुछ घंटों के बाद, वी लेफ्ट हर अलोन टू मेक अरेंजमेंट्स फॉर हर फ्यूनरल, उसके दाह संस्कार के लिए, उसके अंतिम संस्कार के लिए हमने अकेला उसे छोड़ दिया प्रबंध करने के लिए। इन द इवनिंग वी वेंट टू हर रूम विद अ क्रूड स्ट्रेचर, स्ट्रेचर जो इन द इवनिंग, और शाम को वी वेंट टू हर रूम, हम उसके कमरे में गए। विद ए क्रूड स्ट्रेचर टू टेक हर टू बी क्रीमेटेड, उसका दाह संस्कार करने के लिए एक रफली जो स्ट्रेचर बना हुआ था उस पर लिटाकर। द सन वॉज सेटिंग, सूर्यास्त हो रहा था। हैड लिट हर रूम, और उसके रूम में प्रकाश किया। वेरांडा विद ए ब्लेज ऑफ गोल्डन लाइट, और उसके वरांडे में एक जो सुनहरी प्रकाश था, चमक रहा था। वी स्टॉप्ड हाफ वे इन द कोर्टयार्ड, आंगन में हम आधे रास्ते रुके। ऑल ओवर द वरांडा, सारे वरांडे पर। एंड इन हर रूम, और सारे रूम में। राइट अप टू वेयर शी ली डेड, जहां पर वो लेटी हुई थी। स्ट्रिप रैप्ड इन द रेड श्राउड, और लाल कफन में जिसे सख्ती से लपेटा हुआ था। थाउजेंड्स ऑफ स्पैरो सेट स्कैटर्ड ऑन द फ्लोर, और फर्श के ऊपर हजारों जो चिड़ियां थी वो बिखरी हुई थी। देयर वॉज नो चिरपिंग, कोई चहचहाट नहीं थी। फेल्ट सॉरी फॉर द बर्ड्स, हमें उन पक्षियों के लिए बहुत खेद महसूस हुआ। एंड माई मदर फेच्ड सम ब्रेड फॉर देम, मेरी माता उनके लिए कुछ ब्रेड लेकर आई। शी ब्रोक इट इनटू लिटिल क्रम्स, छोटे छोटे टुकड़ों में इसे तोड़ा। द वे माई ग्रैंड मदर यूज टू, जैसे मेरी दादी माँ करती थी। एंड थ्री इट टू देम, और उन्हें फेंक दिया। द स्पैरोज टुक नो नोटिस ऑफ द ब्रेड, पे नो हीट, कोई ध्यान नहीं दिया उन्होंने ब्रेड की तरफ। वैन वी कैरिड माई ग्रैंड मदर्स कॉर्प्स ऑफ, और जब हम उसकी जो अर्थी थी
उसे ले जा रहे थे। दे फ्लीव अवे क्वाइटली, वो बड़ी शांति से उड़ी। नेक्स्ट मॉर्निंग द स्वीपर स्वेप्ट द ब्रेड क्रम्स इनटू द डस्टबिन, और अगली सुबह जो स्वीपर था उसने उन सारे टुकड़ों को डस्टबिन में जो है डाल दिया। तो ये लास्ट मोमेंट जो है एक ट्रैगिक मोमेंट था नरेटर के लिए, कि जिस दादी से उसको इतना प्यार था वो दादी उसके इस दुनिया से चल बसे। बस स्टूडेंट्स इसी के साथ ही कहना चाहूँगा, ये ज़िंदगी जो है, हम समझते हैं कि ज़िंदगी छोटी है, ज़िंदगी छोटी नहीं होती, एक्चुअल में हम जीना ही बहुत देर से शुरू करते हैं। तो इसी एक सकारात्मक सोच के साथ मैं अक्सर कहता हूँ कि गंदी सोच और पैर की मोच इंसान को आगे बढ़ने नहीं देती। तो कितना एक अच्छा एक सैक्रेड रिलेशंस हमारे जो होते हैं उनकी कदर करनी चाहिए समय रहते। और यही जो मैंने अभी कहा कि एक सकारात्मक सोच होनी चाहिए, कि इंसान के दिमाग में एक पॉजिटिवनेस होनी चाहिए, कि इंसान की जो गंदी सोच बुरी सोच होती है और पैर में आई मोच होती है वो कभी आगे नहीं बढ़ने देती। इसलिए एक सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते चले जाइए, अपना काम करते रहिए, मेहनत करते रहिए, कंप्लीट डेडिकेशन से हार्ड वर्क करते रहिए। वन डे डेफिनेटली गॉड ब्लेस यू ऑल, सक्सेस विल बी अंडर योर फीट एंड यू विल बी एट द 7th हेवन। तो एक अच्छी सकारात्मक सोच के साथ उम्मीद करूंगा ये सेकंड पार्ट भी आपको समझ आया होगा, और कोशिश रहेगी आने वाले समय में और अच्छा इम्प्लीमेंट करके आपको समझाना। तो ये आज का सेकंड पार्ट था आपका द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी, जिसमें हाफ लेसन आपकी फर्स्ट वीडियो में सेंड किया गया है और हाफ लेसन जो है अब इसके अंदर आपका जो है आपको पढ़ने को मिलेगा। टिल देन, थैंक यू।